शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 26 फरवरी 2026, 26/2/26। साकार बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जी बाबा। सुख देने वाले एक बाप को याद करो। सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। तो अंत में बहुत काम आएगा। क्या? योग बल। कब का जमा किया हुआ? अब का जमा किया हुआ। प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? तो बाबा ने आज हमें क्या बोलकर याद करा है? बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है, ये स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए, ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस बाबा ने बताई है कि कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। तो उस पुरुषार्थ में क्या क्या आ सकता है कि हम कर्म करते ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि पाप का बोझा सिर से उतरता जाए और हमारी तो दिनचर्या के, आजीविका के, रिश्तों नातों के जो कर्म है वो भी चलते जाएं। तो क्या क्या कर सकते हैं हम कर्म में? कर्म करते हुए बाबा की याद में रह सकते हैं। और सोमान में रह सकते हैं, और मोबाइल अंदर रखो, और मुरली का पॉइंट दोहरा सकते हैं। मुरली के पॉइंट दोहरा सकते हैं, और प्रकृति को शुक्रिया, लाने वाले को शुक्रिया, सब। अगर रसोई में भोजन बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर जिन जिन के कारण वो आया है उनका धन्यवाद करते जाओ। और कर्म करते समय संबंध में आते हैं तो कई आत्माओं के टकराव भी होते हैं ना, है ना। कोई हमें हाँ बोलेगा तो कोई ना बोलेगा, लेकिन शुभ कामना, शुभ भावना, तो इससे पापों का बोझा हल्का होता है। हाँ, हल्का होता जाएगा, उतरता जाएगा। और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? खुद को आत्मा, औरों को भी आत्मा देखने की और सच में देखने की प्रैक्टिस करनी। माथे के बीच में चमकती हुई ज्योति को, बिंदी को देखने की सच में कोशिश करनी। कर्म करावन हाथ बाबा है मैंने। समर्पण भाव के साथ कर्म करना। मैं ये बना रही हूँ, कहीं खराब हो गया तो, मैं ये कर रही हूँ, कहीं बिगड़ गया तो, मैं ये बोल रही हूँ, कहीं ये नाराज हो गए तो बाबा ने कहा हर काम करो तो किस स्मृति में करो? बाबा मैं तो आपको आगे रख करके कर रही हूँ। बाबा ही बना रहा है, बाबा ही बना रहा है, बाबा ही करा रहा है, बाबा ही सब राय दे रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो इससे भी पापों का बोझा उतरेगा। मैं समझ करके करूँगा तो बोझ चढ़ जाएगा। तो गीत सुन सकते हैं, क्लासेस सुन सकते हैं, और आपने कहा सोमान का अभ्यास कर सकते हैं, शुक्रिया, शुक्राना, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड का भाव रख सकते हैं, मुरली के पॉइंट्स आपने कहा रिपीट कर सकते हैं। तो ये सारे काम, ये सारी चीजें कर्म करते समय अगर हम बुद्धि से करते रहेंगे तो बाबा ने कहा पापों का बोझा सिर से उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। क्योंकि काम छोड़ के तो हम योग लगाने के लिए नहीं बैठ सकते हैं।
ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में कहते हैं भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। हर आत्मा अंदर ही अंदर एक कष्ट के अंदर है, एक पीड़ा, एक दर्द के अंदर है। एक बहुत अच्छी बात को सुनी थी कि मैंने बहुत कामयाब लोग देखे। भाई मैं जिनको भी देख रहा हूं ना, तो मैंने कामयाब लोग देखे हैं, बड़े बड़े कामयाब लोग देखे, लेकिन मैंने सुखी लोग देखे ये मैं नहीं कह सकता। तो दोनों चीजें बहुत अलग अलग है ना। अगर सबको ये पता चल जाए कि कामयाब होने में और सुखी होने में अलग अलग भाव है, दोनों चीजें एक नहीं है, तो जो लोग कामयाबी ना मिलने के ऊपर जीव घात कर लेते हैं, कामयाबी ना मिलने के ऊपर दूसरे को टॉर्चर करते कि आप मेरे को और मौका देते तो मैं और आगे बढ़ जाती, आप मेरे को और पैसा लगाते तो मैं और कामयाब हो जाती। इसके लिए सुखी होना और कामयाब होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और शिव बाबा हमें क्या बनाने के लिए आए हैं? सुखी बनाने के लिए आए हैं। एक माता जिसको कुछ पढ़ना भी नहीं आता, शिव बाबा उसको भी क्या बना देते हैं? सुखी बना देते हैं। और एक माता जो बड़े सारे पद के ऊपर बैठी है, अधिकारी है, बाबा की बच्ची है, बाबा उसको भी क्या बना देते हैं? सुखी बना देते हैं। तो भगवान समदृष्टा समभाव है। बाबा ने कहा इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से वर्षा, डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन है जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है? हाथ ऊपर करना, अच्छे से हाथ ऊपर करना। जो कहते हैं मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, वो हाथ ऊपर करो। अच्छे से हाथ ऊपर करने बोला, क्योंकि जो अच्छे से नहीं करेंगे वो खुद कंफ्यूज है। या तो पूरा ऊपर, हाँ। तो हम सभी कौन हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। जो ब्रह्मा के मुख से भगवान शिव का ज्ञान सुनते हैं तो वो ब्रह्मा के बच्चे ही हुए ना, शिव के वंशज ही हुए ना। तो शिव बाबा कहते, तो उनको तो ये पक्का समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई हो नहीं सकते। वो है सबका बाप, ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है सत्युग की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु ये भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, एडॉप्शन है। बाबा ने कहा यहाँ अनुयायी बनना और नाम के साथ में ब्रह्मा कुमारी जुड़ जाना, ऐसी बाबा ने कहा कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यहाँ पर तो एडॉप्शन होती है। वो आत्मा स्वेच्छा से विकारों का त्याग करती है। वो आत्मा स्वेच्छा से पढ़ाई, योग, सेवा और धारणाओं को जीवन में एडॉप्ट करती है, तो उसका एडॉप्शन होता है। और एडॉप्शन होने के बाद वो कहलाती है आत्मा ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। तो यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है।
पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 5000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हो। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। जान गई है आत्मा अपने पिता को पहचान गई है ना? या अभी भी कोई शास्त्र या मूर्ति या गुरु या कोई देहधारी को समझती है कि ये हो सकते हैं? लग रहे हैं थोड़े से मेरे को, ऐसा तो नहीं है ना? आत्मा ने पहचान लिया है ना कि बाप तो वही है, दुख हरता सुख करता तो वही है। ये तो मैं अपने धर्म, जो मेरे को शरीर का धर्म मिला है, ये तो मैं उसके रस्म रिवाज कर रही हूँ। उसका जो भी क्या होता है, जिन्हें कर्म कांड बोलते हैं, ये तो मैं वो शरीर के धर्म के कर रही हूँ। लेकिन आत्मा ने तो पहचान लिया है कि देने वाली चीजें यहाँ नहीं है। जिन स्थूल चीजों में मैं हूँ, देने वाला वो मेरा पिता है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सृष्टि, सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वो ज्ञान मेरे को ही है। और जिसने धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं, एकदम से भी हो सकता है, लेकिन धीरे 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 उन सभी चीजों को शिफ्ट करता गया शिव बाबा की ओर, तो फिर वो आत्मा डायरेक्ट भगवान से वर्षा ले लेती है इसी संगम पर। बाबा ने कहा वो ज्ञान मेरे को है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विशेष सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वो पानी कोई पतित पावन नहीं है। ये नदियां तो सतयुग में भी हैं, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सद्गतिदाता एक राम। वही गीता, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाप आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सत्युग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ भी होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं कि वहां तुमको गंगा स्नान करना या कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। तो संगम पर जिन आत्माओं ने अच्छे से रूहानी यात्रा करी, अच्छे से ज्ञान स्नान करा, अच्छे से योग की अग्नि के अंदर खुद को तपाया उस ज्ञान चिता पर, तो फिर उस आत्मा को 2 युगों तक जरा भी कोई यात्रा या कोई स्नान या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उस दुनिया में ये है ही नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सभी आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक हैं, रूहानी बाप एक है। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं।
बाप तो सबका एक ही होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं, उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में हमेशा कहते हो, हे परमपिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। अभी प्रदर्शनी लगी थी तो आपको पता है यूथ तो यूथ ही होते हैं, उनको जो बोलना होता है वो कोई संकोच नहीं करते हैं, वो तो बोल देते हैं। तो ये लोग प्रदर्शनी समझा रहे थे, तो इनों के पास एक ये कॉलेज स्कूल का ही बच्चा था, तो वो आया तो इन्होंने पूछा कि भाई कितने पिता, मतलब कि क्या है भगवान, और ये सब चीजें चल रही थी। तो वो कहते कि मेरे तो पापा ही भगवान है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ अपने पापा से मिल रहा है, मेरे तो पापा से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे तो पापा ही भगवान है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि आगे से इन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारे जो भगवान अर्थात तुम्हारे जो पापा हैं वो बीमार हो जाए, बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाए, तो तुम क्या करोगे? कहते तो ईश्वर को याद करेंगे। फिर वो कहता मान गया कि वो है पिता, इस पिता का भी पिता वो है, इस पति का भी, जिस पति को मैं परमेश्वर समझूं कि भाई इनको सुख देना है मुझे, बाकी मुरली और तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हूं, मन से तो भगवान को याद कर ही रही हूँ। एक बहन का ये बेडरूम है और बेडरूम के सामने हॉल है, हॉल के अंदर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो उसको हमने पूछा कि भाई कर रहे हो योग या ये सब कुछ चल रहा है? वो कहते बस दीदी बेड पर बैठी बैठी भगवान जी को बोल देती हूँ कि समझ लेना मैंने आपको याद कर लिया। तो मैंने कहा कि हाँ सही है। फिर मैंने बातें घुमा दी, घुमाने के बाद फिर मैं उनसे पूछने लग गई कि और आपकी किटी में कितने मेंबर हैं, क्या होता है, कैसे होता है? वो कहते दीदी देखो जाना ही पड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें होती है तो ये करना ही पड़ता है, इतने बजे जाती हूँ, वो भी कभी आते हैं। तो मैंने कहा कि उनको बेड पर बैठे बैठे नहीं कहते कि यहीं से समझ लेना मैं आ गई। फिर वो कहते मैं समझ गई आपकी बात। तो भगवान को हम चलाना चाहते हैं ना, इतने चालाक नहीं बनना कभी कि हम भगवान को चला सके, इतने चालाक जरूर बनो कि उसको चला सके, लेकिन इतने चालाक नहीं बनना कि मैं ही तुझे चला लूंगी, बाकी बाबा तुझे तो पता है, मन मन से तो बाबा मैं पवित्र हूं ही, ऊपर से तो आपको पता ही है, मन से तो बाबा मैं हूं ही आपकी, बाकी इनके साथ तो मेरे को थोड़ा निभाना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं मेरे से चला के, और फिर ऐसा दुख हमारे सिर के ऊपर आके गिरता है, उस समय ना वो निभाने वाले लोग हमें याद आते हैं, ना जिनके गैंग में हम जाके भर्ती होते हैं वो याद आते हैं, ना वो गैंग वाले लोग हमारे पास आते हैं। बताओ, वो दुख इसलिए कहते हैं हे भगवान बलिहारी इस दुख की, जिसने दोनों चेहरे दिखा दिए और ये याद करा दे कि भाई है तो एक ही वही। वो बात अलग है, फिर हम वो दिन भूल जाते हैं, वो दिन भूल करके फिर से हम उनके पास ही भागना और उनको ही भगाना शुरू कर देते हैं, आधी आधी बातें। फिर एक बड़ा तूफान आता है, फिर वापस। लेकिन अगर आज की मुरली, अव्यक्त मुरली, अगर एक बार आदत पड़ गई ना कि दुख में उसको याद करना, बाकी दिनों में ऐसे ऐसे चलना, तो धीरे धीरे दुख भी आएंगे, उस समय भी हम योग नहीं लगा पाएंगे, योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने खुद ही खुद को क्या कर लिया, बिगाड़ लिया। इसके लिए जानकी दादी हमेशा बोलते थे, जानकी दादी से पूछते थे कि दादी, उस समय दादी 97 साल की थी, दादी आप 97 ईयर्स की हैं, और यज्ञ उस समय लगभग 74 साल का या 75 साल का था, तो इतने साल आप यज्ञ से भी बड़े हो, मतलब तो आपके कितने सारे स्टूडेंट होंगे, कितने लोगों से आप मिले होंगे। तो दादी जान के हमेशा बोलते थे हाँ वो तो है ही, लेकिन दादी हमेशा बोलते थे कि हाँ वो तो है ही, लेकिन मेरा तो एक ही पक्का स्टूडेंट है, और वो कौन है? मैं खुद हूँ, शिव बाबा नहीं। शिव बाबा को नहीं स्टूडेंट बनाना। दादी ने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट है, पक्का स्टूडेंट, जो कभी छुट्टी नहीं लेता है, जो कभी आनाकानी नहीं करता है, जो कभी कुछ नहीं करता है, और जिसको मैं रोज पढ़ाती हूँ, रोज सिखाती हूँ, रोज सुधारती हूँ, रोज इसके ऊपर मेहनत करती हूँ, वो हूँ मैं खुद। तो हमारा एक ही स्टूडेंट है, और वो कौन है? मैं खुद हूँ। जो बुद्धिमान आत्मा खुद खुद को स्टूडेंट बना लेती है, खुद खुद का टीचर बन जाती है, वो आत्मा हमेशा सुखी रहती है, और शिव बाबा को वो कभी चलाती नहीं है, वो शिव बाबा के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो ऐसे यहाँ बैठे बैठे काम नहीं करने हैं,
काम करने के लिए हाथ पैरों को हिलाना है, बुद्धि को चलाना है। शिव बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा दुनिया में पूछते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने बाप है। दुख में हमेशा कहते हो हे परमपिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप एक रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है ना तो उसी बाप का सिमरण किया जाता है। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की भी नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। बाबा करके याद दिला रहे, तुम ये कहते थे ना कि भगवान एक बार आ जाओ, मैं आपकी सुनूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा। तो बाबा आकर के ये सारी बातें, प्रॉमिस, प्रतिज्ञाएं, वायदे हमें याद करा रहे हैं। तुम जानते हो तुम्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या है। इतने पत्थर बुद्धि बन चुके हैं कि उनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर के दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने। जो पूज्य थे वो फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ये तुम्हारा ही गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो, भल बड़े हो लेकिन मर जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते भी रहेंगे। फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आज की मुरली में बाबा ने माताओं को क्या कहा है कि खुद को क्या समझो, मैं क्या हूँ, मैं कुमारी हूँ। बाबा ने कहा कि खुद को गृहस्थी ना समझो, खुद को समझो मैं कौन हूँ, कुमारी। लेकिन बाबा ने फिर ये बात भी पक्की करा दी कि कुमारी भी वो कौन सी, जो 21 कुल का उद्धार करे। अपने सभी ससुराल और पीहर वालों को कोर्स कराना मुझ कुमारी का काम है। अपने सभी अड़ोसी पड़ोसी का जो भी ग्रुप्स मंडलियां मैंने ज्वाइन करके रखी हैं या थी, उन सब का उद्धार करना मेरा काम है। तो बाबा ने कहा कुमारी तो बन जाना, लेकिन कैसी कुमारी बनना, जो 21 कुल का उद्धार करे। नहीं तो बाबा जैसे ये बात कहते हैं ना कि तुम माताएं भी कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो, फिर उसके बाद में कोई घमंड और अहंकार, उल्टा नशा चढ़ जाता है कि ये भी कुमारी मैं भी कुमारी, एक ही तो है। तो नशा चढ़ाना है लेकिन उल्टा नशा, क्योंकि उल्टा नशा चढ़ेगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे, उल्टा नशा चढ़ेगा तो उसके महत्व को नहीं समझेंगे, और उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तो परिवर्तन होना तो संभव नहीं है, क्योंकि वो भी कुमारी और मैं भी कुमारी। जब तक खुद की रियलिटी को समझते हुए अपने स्वमान में नहीं रहेंगे तब तक हम ऊंचे नहीं बन सकते। तो वास्तविकता को भी समझना है कि गृहस्थी को गृहस्थी की तरह ही रहना है। वो चंचलता नहीं आनी चाहिए, वो भटकाव नहीं आना चाहिए, वो आजादी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें याद रखते हुए फिर मैं आजाद कुमारी भी हूँ, ये भी याद रखना है, स्वमान। तो बाबा ने कहा ये किसका यज्ञ है, ये किसका यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है। इसे कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ से क्या करना है, तो बाबा ने बताया शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार करना है, अर्थात स्वाहा करना है। तो जब
क्या कहें, कहीं कहीं पर तो खुद को कुमारी समझ लेते हैं, लेकिन जब बलिहार होने की बात आती है तो एक कुमारी की तरह बलिहार हो सकते हैं? उस समय क्या कर सकते हैं, क्या कह देते हैं, मैं तो गृहस्थी हूं ना दीदी, मैं ये थोड़ी ना कर सकती हूँ, मैं तो गृहस्थी हूं ना दीदी, मेरे हाथ में थोड़ी ना कुछ है, मैं तो गृहस्थी हूं ना दीदी, मैं ये निकाल के थोड़ी ना दे सकती हूँ, मैं यहाँ थोड़ी ना जा सकती हूँ, मैं उनसे थोड़ी ना बोल सकती हूँ, मैं ये थोड़ी ना पहन सकती हूँ। और अभी अभी उल्टा नशा क्या चढ़ाया कि आप भी आपकी तरह तो हम हैं। शिव बाबा ने कहा हर आत्मा एक जैसी है, मेरी संतान है, लेकिन अब हमको क्या करना है, इस शरीर सहित सब कुछ इस यज्ञ में आसान है? आसान नहीं है। अभी अनाउंसमेंट कर दे कि आपको महीने में ये एक काम करना है, 4 गुरुवार में से 1 गुरुवार आपको ही भोग लगाना है, इतने में हमारी बुद्धि पूरी घूम जाएगी। एक भोग सबकी नहीं कह रही हूँ, सबके लिए तो कोई बात लागू होती भी नहीं है, क्योंकि सब तो इतने है ही नहीं, सब तो बहुत है सुनने वाले। ये हम सभी के लिए बात है, क्योंकि आज गुरुवार है तो गुरुवार से तो भोग ही याद रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वही होता है। तो समर्पण भाव का मतलब है कि क्या इस यज्ञ में जो ये हांजी और नाजी का पाठ होता है उसी को समर्पण भाव कहते हैं। इस यज्ञ से तुम ही राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, बारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब बिके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां समझते हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझेंगे तो दुनिया के सेक से थोड़ा सा बचे रहेंगे। बल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा कमल फूल समान। अपने को आत्मा समझो, हम बाबा के बच्चे हैं। तो घर के अंदर हम 5, 6, 10 जो भी मेंबर है, ये सब किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशुक, तुम मुझ माशुक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वो है निराकार। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात। अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते रहते। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई है, इस समय महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है, ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। बल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पुत्री खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं खाएंगे। ये दुनिया खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे, उनको भयंकर साक्षात्कार होगा और वो झट भाग जाएंगे। हमारे अंदर से उनको क्या होगा? भयंकर साक्षात्कार होगा, किसी इष्ट का साक्षात्कार होगा। कुछ तो उनको ज्वाला ज्योति दिखाई देगी और वो झट भाग जाएंगे। कल हम यहाँ कथा चल रही है, वहां पर गए थे तो वापस वहां से निकलने लगे तो वहां पर और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए थे। तो वो खुद चल के हमारे पास आए। बहुत बड़ी उम्र के थे, लगभग 70-80 साल के, तो बीच के आराम से होंगे। और वो आकर के कहते कि आप लोग प्रवचन करते हो। तो मैं ऐसे खड़ी रही, मैंने कहा तो कहते कि आप अपने प्रवचनों में ये भी सबको बताओ कि अपने साथ में तलवार और ऐसी चीजें लेकर के चलो। फिर मैं उनको सुनती गई, मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे और नए भी थे, मैं तो जानती भी नहीं थी। तो उनके सामने ये बोलना भी सही नहीं लगा कि भाई ज्ञान तलवार हमारे साथ है, क्योंकि मेरे को लगा बड़ी उम्र है तो इनको सुन लूं ये कह क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे आने वाला समय इतना बुरा है,
आप लोग जाते हो अलग अलग जगह पर, नए नए लोगों से मिलते हो, करते हो, ये है वो है। मुझे भी कहा अपने साथ में कतार रखा करो। फिर जो कथावाचक आए थे वो गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, उनको सी ऑफ कर रहे थे हम लोग, तो भी उनके पास में हम लोग खड़े थे, तो भी उनको भी कहते कि आप लोग प्रवचन, मतलब जो प्रवचन करने वाले लोग हैं ना, उनको उनकी ड्यूटी याद करवा रहे हैं कि आप लोगों को केवल ये मत सिखाओ कि ज्ञान सुनो, भक्ति करो, भक्ति करो। आप ये भी सिखाओ कि ये जो आपकी तलवार अपने पास रखो, शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि आगे समय बहुत बुरा आने वाला है। शिव बाबा भी तो आज मुरली में यही कह रहे हैं कि खून की नदियां बहने वाली है। तुम सोच रहे हो हमारे पुत्र पोत्रे आराम से खाएंगे, सारा ही थोड़ी ना बाबा के ऊपर लुटा दे। बाबा कहते कोई नहीं खाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। उससे पहले और ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे सामने आएंगे जो बहुत बुरे और गंदे विचार वाले होंगे। गंदे और बुरे विचार कौन से होते हैं? मारने के, चरित्र के, कुदृष्टि, कुवृत्ति, कुकृति के, चोरी के, डकैती के, शोषण के, यही तो होते हैं बुरे विचार। और कौन से होते हैं? इन विचारों से कोई हमारे सामने आएगा, बंदूक चला दे, ये कर दे। और बाबा भी तो ये कह रहे हैं कि तुम में से भयंकर साक्षात्कार होगा। तो हमें भी अपने साथ कतार रखनी पड़ेगी, हमें भी अपने साथ ढाल रखनी पड़ेगी। लेकिन हमारी सारी की सारी ये तलवारें और ढालें और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र कहाँ है? यहाँ। पूरे दिन के अंदर इतनी सी बात आती है, उसमें तो तलवारें गायब हो जाती हैं। इतनी सी बात आती है, उसमें तो हमारी ढाल गिर जाती है, हम खुद का बचाव ही नहीं कर पाते। कोई आता है, हमारा फायदा उठाता है और चला जाता है, और हम उदास मुंह लटका के बैठे रहते, आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से ध्यान रखूंगी। तो जब दिनचर्या की छोटी छोटी बातों में हमसे ना समर्पण भाव आ रहा है, हमसे ना शक्तिशाली रहा जा रहा है, हमसे ना मर्यादा में रहा जा रहा है, तो आगे आने वाली इतनी रियल जो बुराइयां हैं उनके अंदर किसी को मेरे अंदर से भयंकर साक्षात्कार हो जाए, ये पॉसिबल है? नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुरली की पहली लाइन, अभी से ही योग बल जमा करना पड़ेगा। तो बाह्य मुक्ता में इंटरेस्ट कम रखना है, दूसरी जगहों पर, दूसरे लोगों के जीवन में, सेवा केंद्रों में, ब्रह्मा कुमारियों में क्या हो रहा है, उनका हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये मेरा वही बच्चा है क्या, ये वही का वही रह गया और वो आगे निकल गया। सोचते रहो क्या हो रहा है, आप सोचते रह जाओगे और आगे निकलने वाले, क्योंकि वो तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, वो तो बढ़ेंगे आगे। इसके लिए अंतर्मुखी जो होएगा उसके पास बहुत बल आ जाएगा। और फिर बाबा ने कहा कि जो बुरे विचार से आएगा ना, उनको भयंकर साक्षात्कार होगा, जट भाग जाएगा। आपने सुना होगा ना कि देवी देवताओं को होती थी आकाशवाणी, ऊपर से आवाज आती थी और वो कहते थे ये संकेत है, अब ये होने वाला है। जैसे देवकी के इतने पुत्र होंगे, इतनी संतानें होंगी, 8वां जो पुत्र होगा वो तेरा वध करेगा, वो तेरा काल होगा। तो और अपनी बहन की शादी करके उसको ससुराल ही नहीं जाना दिया, उसको जेल के अंदर ही किडनैप कर करके बंदी बना के रख लिया, क्योंकि आकाशवाणी मतलब ये घटना तो घटेगी घटेगी। ये मुरली क्या है? इस मुरली के अंदर आकाशवाणी भविष्यवाणियां हैं, जो भविष्यवाणी भगवान ने कर दी कि बुरे विचार से तुम्हारे सामने कोई आएगा, तो फिर उसके लिए अभी से हमको अपने हथियार तैयार रखने चाहिए और फिर झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वो भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, जो केवल पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप समझाते हैं कि हद काट दे, तो बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों की तरह, मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है।
भारत में बाकी थोड़े जाकर के रहेंगे, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होनी है, प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वो सब प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों की अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को मेहनत तो करनी, राजा रानी बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम सोचे मेहनत नहीं करनी। अभी एक दीदी अपना अनुभव सुना रहे हैं कि एक भाई 4th स्टेज कैंसर है उसको। कौन सी स्टेज पर है? 4थी स्टेज पर है। और रात को 10 बजे के आसपास वो उस मरीज से मिलने के लिए गए। सिस्टर शिवानी सुना रहे हैं अपना ये अनुभव कि मैं कल रात को गई हूँ 10 बजे हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए। तो मैं तो एक विजन बना के गई थी कि वो होंगे, बीमार से होंगे, उदास से होंगे और योग कराना है और शक्ति भरनी है। कहते जैसे ही अंदर गए तो पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठी है। डॉक्टर्स भी हैं, तो नर्सेज भी हैं, तो और हम लोग भी हैं। कहते मैंने उनको देखा, किसको याद रखना, 4th स्टेज कैंसर वाले को। मैंने उनको देखा, उस रूम में जितने भी लोग खड़े थे सबसे ज्यादा खुश वही थे जिसको हम सब लोग देखने के लिए गए हैं। और वो कहते कि बहन ये तो हिसाब किताब है, बाबा साथ है, ये तो हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बताओ। और दीदी ने आगे से बोला कि यहाँ पर 100 नंबर पर बुखार जाता है, इतने में कहते हैं मेरे को बुखार हो गया है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब बैठ करके मुरली ही मेरे को सुननी है, सुना भी नहीं जाएगा क्योंकि मेरे को क्या है आज 100 डिग्री बुखार है। और वो 4th स्टेज वाला कह रहा है कि कुछ भी तो नहीं, आराम से अपनी टीवी में बाबा को देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जरूर उस आत्मा ने बहुत काल का बीमारियों को उसने कुछ समझा नहीं है, दवाई ली और तंदुरुस्त हुए और अपना काम किया। शिव बाबा ने कहा कि राजा रानी बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे उदाहरण दिया, आशिक और माशूक होते हैं, उनका तो जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया है, तुमको पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों के अंदाज में होंगे। तो अभी हमारे कितने सेंटर हैं? 8500 से अधिक, हजारों के अंदाज में हुए ना। और जब बाबा थे तो सैकड़ों सेंटर थे। और जब बाबा ने, ये होती है भविष्यवाणी, तब कहा था कि तुम्हारे हजारों सेंटर होंगे और हजारों सेंटर हो गए। अगली लाइन, गली गली में समझाते रहेंगे कि तुम सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। एक वो समय था जब मुरली चली, जब गली में भी कोई ब्रह्मा कुमारी को देखता था तो लोग गेट बंद कर लेते थे। पर्चा देने के लिए जाती थी तो मुंह के ऊपर दरवाजा बजा देते थे। और तब बाबा ने कहा था एक दिन तुम गली गली में भी समझा रहे होंगे। कोई कहेगा हमारी गली में आओ, कोई कहेगा इधर आओ, कोई कहेगा इधर आओ। तो तब कहा था आज हो रहा है। अब चलो वापस घर, ये चीची चोला है। ये है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ घर, हद का घर बार छोड़ दे, वो है हठ योगी, वो राजयोग सिखला न सके। कहते हैं कि ये भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं भक्ति तो द्वापर से शुरू हुई, 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण थे वो अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी, एक भाषा थी, वो भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम्हें 84 जन्म लेते हो। वो जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, ईश्वर सर्वव्यापी है, बाबा ने कहा ये रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो कि हमारे में परमात्मा है?
फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वो मान लेते थे। अब बाप आकर के सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यही है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि होती नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का सैंपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए, वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहां बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते, आयु भी बड़ी होती है, वहां पतितपना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है, हमने 84 का चक्र पूरा किया तो सत्युग में कोई भी बीमारी नहीं होगी। सत्युग में सभी एवर हेल्दी होंगे। उनको ये हेल्थ कैसे मिली? ये बात तो जिन्होंने भक्ति भी बहुत ढंग से की है ना, उनको भी मालूम है। अच्छा स्वास्थ्य अगले जन्म में कब मिलेगा? जब आप मंदिर में, गुरुद्वारों में, चर्च में और मस्जिदों में, जो जहां जहां पर भक्ति में जाता, जिन गुरुओं के पास जाता, जिन ठिकानों पर जाता, जिस घाट पर जाता, जहां पर भी जाता, वहां की जब सेवा करते हैं तो जब ये शरीर देते हैं तो अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलता है। अब हम एक जन्म की तो यहाँ बात हो नहीं रही है, यहाँ पर तो संगम युग कैसा युग है? 21 जन्म का वर्षा देने वाला, भाग्यवान बनाने वाला युग है। सतयुग में भी हमको क्या मिलेगी? हेल्थ मिलेगी। सतयुग में भी हमको क्या मिलेगी? एवर हेल्दी होंगे हम। तो ये भी कहाँ से मिली? ऐसे नहीं मिली। ये भी संगम पर जब हमने भगवान के घरों में अपने शरीर को घिसाया तब जाकर के इसका रिटर्न हमें मिला, वो हो गया। एक बहन यहाँ आते थे जो कहते थे कि झाड़ू मैं लगाऊंगी, वो किसी को नहीं लगाने देते थे। तो फिर एक दिन उनसे पूछा कि झाड़ू क्यों आप किसी और को नहीं करने देते? तो कहते झाड़ू लगाऊंगी तो मेरा घर बन जाएगा, और उनका बन गया। क्योंकि वो आत्मा भक्ति के संस्कारों में थी ना, तो उसको पता था कि मंदिर में झाड़ू निकालते हैं तो उससे ये मिलता है। तो उन्होंने खूब झाड़ू लगाए और लगा करके घर बन गया। लेकिन बात वो है, अब घर के अंदर मजे कर रहे हैं वो क्योंकि उन्होंने झाड़ू केवल घर के लिए लगाया था। अगर झाड़ू 21 जन्म के महल के लिए लगाते तो अभी रहते। तो बाबा ने कहा कि वहां ये पतितपना नहीं होता है, वहां आयु बड़ी होती है। अब ये पक्का कर लेना कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अभी बाबा हमको लेने आया है, पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाएगी। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते, इसलिए लिबरेटर कहा जाता। सबको अपने साथ ले जाते, तुम्हारे गुरु तुमको साथ नहीं लेकर के जाए। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठ जाता है, फिर चेलों में भी बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ लेकर के जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है तो जरूर ये परिवार है, यहाँ आनंद है, मजे हैं, सब कुछ है। लेकिन बाबा ने कहा ये मत भूल जाना कि हम सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं, हम भाई बहन भी हैं, हम बहने भी हैं, हम एक साथ सेवाधारी भी हैं। लेकिन ये नहीं भूल जाना कि हम सभी आपस में प्रतिस्पर्धी, कंपटीशन चल रहा है हम सभी का कि नंबर 1 कौन आएगा, राजा कौन बनेगा। वो आता है ना, सीरियल आता होता था, अब तो आता है कि नहीं आता पता नहीं, कौन बनेगा करोड़पति। और अभी हमारा आता है कौन बनेगा मास्टर मुरलीधर, उसमें प्रश्न उत्तर आते हैं। और अब ये है कौन बनेगा विश्व महाराजन, कौन बनेगी विश्व महारानी।
तो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते करते ये ना भूल जाए कि जिसके साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ यही मेरा प्रतिस्पर्धी भी है, क्योंकि बाबा ने यहाँ कहा लास्ट लाइन, यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, दोनों ही पॉइंट जीवन में धारण करने के हैं और आज से ही धारण करने के हैं। पहला, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। अलग अलग भावों वाले आते हैं, बहनों को तो इसकी आदत होती है, रोज का काम है, क्योंकि बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, हर प्रकार का प्राणी आ सकता है। तो बुरे विचारों से आने वाला भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें किस में रहना है? याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। तो एक सेंटर पर एक माता ने ये मुरली सुनी ऐसी ही, उसमें बाबा ने कहा था कि तुम अपना पुराना दो और बदले में मैं तुमको नया दूंगा। तो और अपना तुम सब बलिहार जाओ, जो भी तुम्हारे पास पड़ा है मेरे को दे दो। और उसमें आगे मुरली में कहीं बाबा ने कह दिया कि पुराना दो तो तुमको नया मिलेगा। अगले दिन वो सेंटर पर आई, अपने घर का पुराने से पुराना, गंदे से गंदा, मैले से मैला चार वो फ्लेम वाला चूल्हा लेकर के और ला करके रख दिया आराम से। सेवा में यूज कर लेना, सेवा में सफल कर लेना, क्योंकि बाबा ने कहा है कि सब कुछ स्वाहा करना है यज्ञ में। अब बताओ क्या किया जाए? आप खुद सोचो, ऐसी परिस्थिति में अगर वो ब्रह्मा कुमारी बहन ऐसा बोल दे कि माता जी इसका हम क्या करेंगे, तो कबाड़ है, और उसका दिल टूट जाए और उसको बुरा लग जाए और वो कहेगी हमारी तो दीदी को घमंडी बहुत है, एक तो इनको चीजें देते हैं और बाबा कह रहे हैं दो और ये लेती नहीं है, हम यहाँ पर देंगे नहीं, हम तो वहां पर देंगे जहां पर बिना कहे हमारा ले लिया जाए। तो क्या वो बहन रॉन्ग है? वो आपके उस आइटम को कहाँ संभालेगी? पहले ही बाबा के घर में जगह नहीं होती है। ये यहाँ की बात नहीं बता रही, कहीं की तो बता रही हूँ, पर सच्ची बात बता रही हूँ। आंखों देखी, इन्हीं आंखों से देखा, सामने सामने घटना घटित हुई है। तो बताओ, अब वो दीदी क्या अपने असलियत बात भी ना बताए, क्योंकि उसको तो बतानी पड़ेगी। अगर उसने एक बारी बोल दिया हाँ जी ठीक है माता जी कोई बात नहीं, अगले दिन वो अपने घर का टूटी हुई वॉशिंग मशीन भी ला के रख देगी, उसको थोड़ी ना देरी लगेगी। अगले दिन वो पुराना टीवी भी ला के रख देगी, क्योंकि बहनें तो गरीब सी बैठी हैं, इनको तो हम जो देंगे वैसे चल जाएगी। आप बहनों को दे भी नहीं रहे हो, मतलब आपकी ही बात कर रही, ऐसे बुद्धिमानों की बात कर रही हूँ कि आप बहनों को दे रहे हो तभी तो आपके नंबर नहीं बन रहे हैं। आप बाबा को देना शुरू कर दो तो सबसे नई चीज आप बाबा को दोगे, सबसे काम आने वाली चीज आप बाबा को दोगे। जो बाबा के घर में सफल हो जाए कणा दाना वो आप दोगे। वो इतना सा हो या इतना सारा हो, वो केवल बाबा को दो, फिर देखना बाबा आपसे क्या खींच लेगा। बाबा आपके पास आपका कुछ रहने नहीं देगा। हमने तो देखा है, अपने लौकिक परिवार में देखा है, खुद का कुछ भी नहीं है, सब बाबा ने खींच लिया। ऐसे कैसे खींच लिया? ये जो बाबा कह रहे हैं ना, बहुत समय का क्या चाहिए? पुरुषार्थ। तो इसके लिए अपना सब कुछ स्वाहा करना है, लेकिन दीदियों को आगे से कुछ गलत वाणी का यूज ना करना पड़े और आपकी कुछ गलत आदतें ना बन जाए, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। विवेक से काम लेना है कि मेरी बेटी का भी घर होता
तो मैं ऐसा देती क्या? मेरी बेटी का भी घर होता तो मैं ऐसा बोलती क्या? मेरी बेटी का अगर जीवन होता तो मैं ऐसा पहनाती क्या? ऐसा सोच के भी कर लोगे तो शायद कुछ गलत चीजों से बच जाओ, और शिव बाबा का सोच के करो तो दी बेस्ट है। तो ये बात मेरे को याद आ गई, क्योंकि यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना है। आज का वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहां तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहां तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कुछ कोई बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, वो बदल जाएगा, क्योंकि वो हमारे बोलने का इंतजार कर रहा है। मत बोलो, बाबा ने कहा एक समय आएगा वो खुद ही बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। और आज के हमें अव्यक्त इशारे आते हैं मधुबन से, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। तो बाबा कहते, बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो। बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में और वायुमंडल में एकता हो। फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता का रिबन काटो। फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी धरती में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो नारियल भी तोड़ना है, कौन सा? सबकी संतुष्टता और प्रसन्नता का, लेकिन उससे पहले रिबन कटिंग करनी है, कौन सी? एकता की, एक भरोसे की, एक मत की। और फिर उसके बाद तो जल निकलेगा नारियल का, वो धरती पर डालो, तो फिर देखो बाबा ने कहा कितनी तुम्हारी सफलता होती है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, आज का स्वमान बाकी रह गया, भोग आता है, तब तक आज का स्वमान, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। ओम शांति।